खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में ड्यूटी पर भेजे गए सीतापुर के 64 पुलिसकर्मी, और बात होगी तुरंत कराएं आधार संशोधन वरना रुक सकता है योजनाओं का लाभ। फिर बात करेंगे सीतापुर में ईवीएम जागरूकता प्रशिक्षण जारी, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम में किया बदलाव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के कवि यासीन इब्ने उमर ने जिले को किया गौरवान्वित। सीतापुर में पूजित अक्षतों का घर घर वितरण जारी। सीतापुर में जनपद न्यायाधीश ने घोषित किए 2024 के स्थानीय अवकाश। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोटेड स्टिकर लगाना हुआ अनिवार्य। लखीमपुर हुआ राममय, सदर चौराहे पर चल रहा हर शाम प्रभु श्री राम के नाम का आयोजन। लखीमपुर और सीतापुर में स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। यूपी में सपा और कांग्रेस का हाल तू डाल डाल में पात पात। 24 जनवरी को पीएम मोदी यूपी के युवा वोटर से करेंगे संवाद। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सर्दी का सितम लगातार जारी है, इसे देखते हुए सीतापुर में डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। अब 11 और 12 जनवरी को भी विद्यालय बंद रहेंगे। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के सभी सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी यह अवकाश घोषित किया गया है। सीतापुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जिलाध्यक्ष जितेंद्र बाजपेयी, संरक्षक शोभित टंडन, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार नंद, अमित दीक्षित, उपेन्द्र शुक्ला और राजकुमार तिवारी मौजूद रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए सीतापुर के पुलिस कर्मियों को एसपी चक्रेश मिश्रा ने रवाना किया। इस दौरान पुलिस लाइन में सभी पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए एसपी ने निर्धारित वर्दी और अनुशासन में रहकर ड्यूटी करने की नसीहत दी। एसपी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है, इसे ध्यान में रखते हुए काम करें और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता से पेश आएं। इस मौके पर एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बता दें, अयोध्या के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सीतापुर जिले से 10 उप निरीक्षक, 43 पुरुष आरक्षी और 11 महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। कमलापुर थाना क्षेत्र के सरौरा कला में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी कृष्ण बली सिंह ने ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और मौजूद महिलाओं को महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया। इस मौके पर प्रधान देशराज यादव, विनोद कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री राधा सिंह, राजेश कुमार, राकेश कुमार और पप्पू मौजूद रहे। अमावस्या के दिन सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में आस्था और ठंड के बीच जंग देखी गई, जिसमें आस्था ने ठंड को पराजित कर दिया। पौष अमावस्या के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने तीर्थ नगरी पहुंचकर चक्र तीर्थ, राजघाट, देव देवेश्वर घाट और रुद्रावर्त धाम पर स्नान कर मंदिरों में पूजन अर्चन किया। इस मौके पर स्नान का सिलसिला भोर होते ही शुरू हो गया था। मोहाली तहसील के पिसावा कस्बे में बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी बाबा रतन दास द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा रतन दास ने मौजूद श्रद्धालुओं को गुरु की महिमा के बारे में बताया। इस दौरान सत्संग के आयोजक होरीलाल राठौर, उत्तम सिंह, सर्वजीत सिंह, चरणजीत सिंह, श्रीचंद और बबलू मौजूद रहे। आधार संशोधन कराने का उपयुक्त अवसर है। जो आधार कार्ड 10 वर्ष या इससे अधिक के हो गए हैं और उन्होंने अपने आधार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कराया है तो उसे अपडेट करा लें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर कई योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है। गुरुवार को इस संबंध में 1 दिन की कार्यशाला सीतापुर जिला सभागार में आयोजित की गई। इस खबर को विस्तार से आई इंडिया पर आप देख सकते हैं। देश में ईवीएम पर हर चुनाव के बाद सवाल उठाए जाने का सिलसिला पुराना है।
हर पराजय के बाद विपक्षी दल ईवीएम हैकिंग को लेकर शोर मचाते रहते हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने हैकिंग चैलेंज भी आयोजित किया था, जिसमें सवाल उठाने वालों में से कोई नहीं पहुंचा था। अब आयोग ईवीएम की विश्वसनीयता साबित करने के लिए खुद जिला पहुंच रहा है। इसी कड़ी में सीतापुर कलेक्ट्रेट में भी ईवीएम जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इससे संबंधित पूरी खबर आप अपने आई इंडिया चैनल पर देख सकते हैं। सीतापुर की साहित्यिक और सामाजिक संस्था अन्नपूर्णा साहित्यिक संगम की संयोजक और प्रसिद्ध कवि यासीन इब्ने उमर की लगन ने जिले को गौरवान्वित किया है। यासीन इब्ने उमर को दुनिया के सबसे बड़ी कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी की वैश्विक यात्रा की बुलंदी पर हिंदी नामक इस कवि सम्मेलन को लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व कीर्तिमान में दर्ज किया जाएगा। यासीन इब्ने उमर को संस्था के संस्थापक कवि बादल बाजपुरी और संरक्षक कवि पंकज प्रकाश द्वारा आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजक बुलंदी संस्था अब तक 2 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। रामपुर मथुरा में अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मुरलीधर मंदिर में पूजन अर्चन के बाद शुरू हुई शोभा यात्रा ने पूरे कस्बे का भ्रमण किया। इस यात्रा में राम भक्त महिलाओं और पुरुषों सहित रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, महेश कुमार शास्त्री इंटर कॉलेज और छोटेलाल बालिका इंटर कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान रानी सरस्वती कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज सिंह, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के रमेश वाजपेयी, विश्व हिंदू परिषद के सह विभाग मंत्री कीर्तार्थ मिश्रा, भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, लक्ष्मी नारायण मौर्य, धीरेन्द्र मिश्रा, जगदम्बा तिवारी, सुंदरलाल मिश्रा, हरिशंकर तिवारी, बाबा भगवान दास, विनीत मिश्रा, सर्वेश द्विवेदी और केशव राम अवस्थी मौजूद रहे। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जिन पेंशनरों का आधार प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग एनपीसीआई पोर्टल से अपडेट नहीं है, वह इसे 31 जनवरी 2024 तक अवश्य अपडेट करा लें। सीतापुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि यदि किसी पेंशनर का किसी कारणवश बैंक के माध्यम से आधार फीडिंग में समस्या हो तो वह डाकघर में खाता खुलवाकर इसे करा सकते हैं। सीतापुर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत सभी ब्लॉकों पर रोजगार मेले का आयोजन जारी है। सीडीओ निधि बंसल ने इन मेलों के आयोजन का कार्यक्रम जारी किया है। इसमें 12 जनवरी को ब्लॉक कसमंडा, 16 को ब्लॉक सिधौली, 18 को ब्लॉक मचरेटा, 19 को ब्लॉक मिश्रिक, 20 को आईटीआई गोंदलामो, 22 को आईटीआई पिसावा, 23 को ब्लॉक मोहली, 24 को गौरी शंकर महाविद्यालय काजी कमालपुर और 25 जनवरी को हरगांव ब्लॉक पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कसमंडा ब्लॉक के डोभा मजरा गणेशपुर के ब्रह्मदेव बाबा स्थान पर तृतीय ज्ञान यज्ञ और रामकथा जारी है। गुरुवार को बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने रामकथा श्रवण कर महंत उमाशंकर दास से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर आसू अवस्थी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान यज्ञाचार्य करुणेश जी महाराज, भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आशा शर्मा, मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी, अरविंद पांडे और कैलाश गुप्ता मौजूद रहे। जिलाधिकारी द्वारा 6 महीने के लिए जिला बदर किए गए 2 सातिर बदमाश जांच पड़ताल में पुलिस को अपने घरों में आराम फरमाते मिले। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। इनमें एक मामला थाना तालगांव का है। यहाँ पर कंजा शरीफपुर निवासी कल्लू पुत्र बरकत को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया था। पुलिस की जांच में इसे एक असलहा सहित पकड़ा गया है, जिसके बाद गुंडा एक्ट और आर्म्स एक्ट में चालान भेजा गया है। दूसरा मामला लहरपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर टेकनपुरवा निवासी राजकिशोर पुत्र राम सिंह को भी 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया था। गिरफ्तारी के बाद इसका भी चालान गुंडा एक्ट के तहत भेजा गया है। सीतापुर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने जनपद न्यायालय के लिए हर वर्ष 2024 के स्थानीय अवकाश घोषित कर दिए हैं। इसके तहत 15 जनवरी, 26 मार्च, 19 अगस्त, 17 सितंबर, 31 अक्टूबर और 4 नवंबर और 15 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इन तिथियों में जनपद न्यायालय सहित सीतापुर के समस्त न्यायालय, कार्यालय और बाह्य न्यायालय बंद रहेंगे। विद्युत विभाग के निविदा और संविदा कर्मचारी संघ का प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व में इस समझौते का पालन करने और अनुबंध के अनुरूप कार्य लेने तथा वेतन देने की मांग कर रहे हैं। यह कर्मी जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में 27 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर गन्ना पेराई सत्र में गन्ना ढुलाई में लगे ट्रकों की ओवरलोडिंग हादसों का सबब बनी रहती है। हर दुर्घटना के बाद इन पर कार्रवाई की मांग बुलंद होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है और यातायात नियमों को बलाए ताक रखने का यह खेल खुलेआम चलता रहता है। अब अचानक सीतापुर के परिवहन दस्ते ने इन ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई का हंटर चला दिया है। मोहली तहसील के चड़रा रेल क्रॉसिंग पर यात्री कर अधिकारी शैपर किदवाई ने जांच अभियान के दौरान
गन्ने के 17 ओवरलोड ट्रकों का चालान काट दिया है। इनमें से 3 ट्रकों को सीज कर दिया गया है। यूपी में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीतापुर में ARTO माला वाजपेयी ने इस संबंध में निर्देश दिया है कि इसके तहत वाहन के मुख्य शीशे पर कलर कोटेड स्टिकर लगाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और बिना कलर कोटेड स्टिकर वाले वाहनों का फिटनेस रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ARTO ने बताया कि मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर आदि को कलर कोटेड स्टिकर की बाध्यता से बाहर रखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर सीतापुर जिले में स्थित सिधौली नगर की जाम की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। नगर का मुख्य मार्ग तहसील मार्ग है, जिस पर तहसील सहित विभिन्न सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इस पर रोजाना हजारों लोगों को आवागमन बना रहता है। यही नहीं, नगर के अन्य प्रमुख चौराहों का भी यही हाल है। यहाँ के अतिक्रमण को लेकर सिधौली व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सिंह की ओर से SDM को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कार्रवाई शून्य बनी हुई है। यही नहीं, सिधौली के जाम की समस्या को लेकर धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा भी सवाल उठा चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे हैं। जिन पर दूसरों से काम लेने की जिम्मेदारी है, उन्हें खुद के वेतन के लाले पड़े हुए हैं। गुरुवार को सीतापुर में मनरेगा से चयनित महिला मेट ने हाड़ कड़पाऊ ठंड के बावजूद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इस खबर को आप अपने चैनल आई इंडिया पर विस्तार से देख सकते हैं। सीतापुर CDO निधि बंसल का गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण लगातार जारी है। इसी कड़ी में परसदा की नंदिनी गौशाला पहुंची CDO का अव्यवस्थाओं को देखकर पारा चढ़ गया। गंदगी, अलाव व्यवस्था न होने आदि की कई अव्यवस्थाओं को देखकर नाराज हुई CDO ने प्रधान सचिव और ADO पंचायत को फटकार लगाते हुए उनसे जवाब तलब किया और 1 सप्ताह में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान DDO हरिश्चंद्र प्रजापति व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर में कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का ई-लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कार्यकारी समिति के सामने 138 राउंड में ई-लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान कुल 205 लाभार्थियों का चयन किया गया है। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि प्रदेश में पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था को समाप्त करते हुए पहली बार ई-लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन किया गया है। लहरपुर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में बने सफाई रोस्टर के अनुसार गुरुवार को BDO अरुण कुमार वर्मा और ADO पंचायत जयप्रकाश वर्मा ने शाहपुर, सुल्तानपुर और डिंगरापुर के विशेष सफाई अभियान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने शाहपुर, सुल्तानपुर में पानी निकासी के लिए बनाई जा रही नाली का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को संतोषजनक पाया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। लहरपुर में अयोध्या से आए पूजित अक्षतों को घर घर पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को शाहपुर मंडल के विभिन्न गांवों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर पूजित अक्षतों का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों से 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर भाजपा सेक्टर संयोजक भैयालाल तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अमित त्रिवेदी, रेशु मिश्रा, जीत त्रिवेदी, विमलेश मिश्रा और निर्भय मिश्रा मौजूद रहे। अटरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत कठवा में RSS कार्यकर्ता राघवेंद्र सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला, रामू तिवारी, रंजीत पंडित, गौरव तिवारी, आशीष दीक्षित, रामसेवक पंडित और हर्षित नारायण शुक्ला के नेतृत्व में पूजित अक्षतों को घर घर वितरित किया गया। इस मौके पर तमाम राम भक्त मौजूद रहे। मछरेटा स्थित राजकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव ने की। यह कार्यक्रम प्रधानाचार्य सतीश कुमार पांडे व अन्य सभी अध्यापकों के सहयोग से आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय में महिला शिक्षक न होने की बात सामने आने पर मुख्य अतिथि अजय भार्गव ने इस बारे में शासन को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। स्वेटर वितरण कार्यक्रम में मछरेटा प्रधान प्रतिनिधि मनोज रावत और बीहट बीरम प्रधान परंतप सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे। लहरपुर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने मोहल्ला बेटी में बन रहे मनाली के क्रश का निरीक्षण किया। इस दौरान खामी सामने आने पर चेयरमैन ने ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए सही से काम करने के निर्देश दिए। इस मौके पर समीर राइन, इस्माउल खान, आसिफ रफी, यूनुस कुरैसी, नियाज नेता, हसमत खान आदि मौजूद रहे।
भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लहरपुर मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में पूजित अक्षतों का वितरण किया गया। नगर के मोहल्ला गनी टोला में अक्षत वितरण कर लोगों से 22 जनवरी को दीपोत्सव बनाने अनुरोध किया गया। इस दौरान सभासद मनीष शुक्ला, भाजपा नगर अध्यक्ष रमेश बाजपेयी, राजन खरे, राजकिशोर निगम और पंकज पुरी, पंकज शुक्ला, गोपाल शुक्ल, राजेश अवस्थी, रामदास और सुशील मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर यूपी शासन के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत विद्यालयों में स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों से अवगत कराने के लिए व्याख्यान माला आयोजित कराए जाने और स्मार्टफोन तथा टैबलेट वितरण कार्यक्रम कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ मेरा युवा भारत पहल के तहत स्वयं सेवक गतिविधियों का संचालन कराए जाने का भी निर्देश सीतापुर जिला प्रशासन को दिया गया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में युवाओं को संबोधित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सजीव प्रसारण का भी निर्देश दिया गया है। यूपी शासन के विशेष सचिव प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में निराश्रित गौवंश के संरक्षण और भरण पोषण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक के दौरान विशेष सचिव ने सभी ब्लॉकों में कैटल कैचर की व्यवस्था किए जाने तथा अधिक से अधिक निराश्रित गौवंश को संरक्षित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल सहित सभी संबंधित एसडीएम, बीडीओ और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत विषय पर जनपद स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में इला मिश्रा, अमन त्रिपाठी और मुस्कान सिंह को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय घोषित किया गया। जिला युवा अधिकारी रोशनी पटवा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान निर्णायक मंडल के रूप में खेल शिक्षक राज शर्मा और हिंदू कन्या महाविद्यालय की सहायक प्रवक्ता पूनम सिंह तथा दीप्ति सिंह के अलावा योगेश, शीतल, गोमती राजन और प्रतिज्ञा मौजूद रहे। सीतापुर के थाना इमलियापुर सुल्तानपुर में इलाके में जंगली जानवर के पग चिन्ह देखे जाने से दहशत का माहौल है। यह जंगली जानवर किस इलाके में देखा गया, ग्रामीणों और वन विभाग का कहना है। इसे विस्तार से जानने के लिए आप आई इंडिया पर संबंधित खबर देख सकते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पूर्णतिथि के अवसर पर कायस्थ कल्याण संस्थान ने आरएमपी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान होम्योपैथिक चिकित्सक और भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर अभिषेक भारती, कायस्थ कल्याण संस्थान अध्यक्ष सुजीत श्रीवास्तव, सचिव पीयूष श्रीवास्तव, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, वीएन श्रीवास्तव, आलोक सिन्हा और प्रधानाचार्य गोविंद भारती प्रधानाचार्य आदि मौजूद रहे। कमलापुर के नहर चौराहे पर शर्मा जनरल स्टोर का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चन के साथ किया गया। इस मौके पर राजेंद्र कुमार मिश्रा, प्रधान मोहल्ली धर्मेंद्र सिंह, जीवन पांडे, मुन्ना लाल शर्मा, गिरीश शर्मा, प्रदीप मिश्रा, अनुज बाजपेयी, टिल्लू मिश्रा और अनूप शर्मा मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए लखीमपुर राममय हो रहा है। इसी कड़ी में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव द्वारा सदर चौराहे पर हर शाम प्रभु श्री राम का नाम का आयोजन शुरू किया गया है। यह आयोजन 22 जनवरी तक चलता रहेगा। हर दिन यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, जिसके तहत नृत्य, गायन, भजन संध्या और कवि सम्मेलन प्रस्तुत किए जाएंगे। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद शाह ने थाना नीमगांव का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण कर अभिलेखों को व्यवस्थित और अपडेट रखने के लिए निर्देशित किया। एसपी ने महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए फरियादियों से अच्छे व्यवहार के निर्देश दिए। चल यार धक्का मार, कुछ इसी तर्ज का वीडियो वायरल होने से लखीमपुर में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मामला लखीमपुर सदर कोतवाली की सरकारी गाड़ी में धक्का लगाने का है। गाड़ी स्टार्ट न होने पर पुलिसकर्मी धक्का लगाकर इसे चालू करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच किसी ने इसका वीडियो बना लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर लखीमपुर के नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर धर्म सभा इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के जीवन, शिक्षा और विचारों पर गोष्ठी आयोजित होगी और पीएम के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 25 युवाओं को यातायात पुलिस से समन्वय से जागरूकता के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद इन युवाओं द्वारा 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लखीमपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एडीएम संजय सिंह के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ईवीएम और वीवीपैट के प्रति जागरूकता के लिए डीएम ने स्वयं वोट डालकर मतदान किया। दिव्यांगजन ने भी इसी मार्क पोल में मतदान किया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर रेणु मिश्रा, राजीव निगम, चकबंदी अधिकारी ओपी अंजोर,
जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर, ARO तोशीब अहमद और नायब तहसीलदार अतुल सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर कलेक्ट्रेट में राजस्व कार्य और कर करेत्तर से संबंधित मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए लंबित वादों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बैठक में एडीए संजय कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज को जल्द शुरू करने और सेवाओं को बेहतर करने के संबंध में बैठक की गई। मेडिकल कॉलेज के नवागत प्रधानाचार्य डॉक्टर आर्य देश दीपक ने चिकित्सकों के साथ बैठक करते हुए चिकित्सकों की आवश्यकता व अन्य संसाधनों से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की। प्रधानाचार्य ने कहा कि अभी देवकली स्थित मेडिकल कॉलेज भवन में कुछ आवास खाली हैं, जो डॉक्टर वहां पर रुकना चाहें वह आवेदन कर सकते हैं। बैठक में सीएमएस डॉक्टर IK रामचंदानी और डॉक्टर AC श्रीवास्तव मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में इंडिया गठबंधन की गाड़ी लगातार हिचकोले खा रही है। यूपी के प्रमुख विपक्षी दल सपा और कांग्रेस के बीच न केवल लोकसभा सीटों के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है, बल्कि बयानों की भी जंग जारी है। चर्चा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को 8 से 10 सीटें तक देने पर राजी हैं, लेकिन कांग्रेस 35 सीट लेने के लिए अड़ी हुई है। कहा जा रहा है कांग्रेस ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों को 3 भागों में बांटा है, जिनमें से 35 सीटों को पहली प्राथमिकता वाली सूची में रखा गया है। ऐसे हालात में इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा सकता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। राजनीति में पुरानी कहावत है कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। वही वजह है कि हर दल को यूपी का महत्व बखूबी पता है, इसलिए हर दल यूपी को फतेह करने के लिए अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। जीत की हैट्रिक को बरकरार रखने के लिए भाजपा यूपी के यूथ वोटर्स को साधने में लग गई है। इसके लिए 24 जनवरी को पूरे प्रदेश में 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी युवा मतदाताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। इस सम्मेलन में करीब 8 लाख नए मतदाता शामिल होंगे और इसे हर विधानसभा में 2-2 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गई है। बसपा के इतिहास में पहली बार बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। पार्टी सुप्रीमो मायावती के घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने मिस कॉल नंबर जारी किया है। कहा जा रहा है कि बसपा पीढ़ीगत बदलाव से एक नई शक्ल ले रही है। बसपा ने आकाश आनंद से जुड़ने के लिए एक फोन नंबर जारी किया है। इस पोस्टर पर लिखा है कि मुझसे जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें, मेरे साथ चलें, बीएसपी से जुड़े। इसे लेकर आकाश आनंद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि ना रुके हैं और ना रुकेंगे। कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर पीएम मोदी के नमो ऐप की तरह बसपा का ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 10 कोर्स सहित बीए के 23 विषयों के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बदला हुआ परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। अधिकांश बदलाव अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते 22 जनवरी को होने वाले परीक्षाओं में किए गए विषय सेमेस्टर परीक्षा के तहत 10 पाठ्यक्रमों के परीक्षा कार्यक्रम बदले गए हैं। इसमें से बीए के 23 विषय सहित अन्य विषयों का परीक्षा कार्यक्रम बदल गया है। अब इसे किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को पूरा करने की ओर उठाया गया कदम कहें या फिर भाजपा की चुनावी मजबूरी कि यूपी में गन्ना किसानों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके अंतर्गत किसानों को क्या, कैसे और कब तक सौगात देने की तैयारी है, इसे जानने के लिए आप पूरी खबर अपने चैनल आई इंडिया पर देख सकते हैं। फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी कर रहे 382 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। यूपी एसटीएफ ने अपनी जांच में दोषी पाए गए इन शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए कहा है। फिलहाल यह शिक्षक 48 जिलों में पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में अभी और भी बहुत बड़ी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। इस खबर को आप विस्तार से देखने के लिए अपने चैनल आई इंडिया पर देख सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।